मैं डॉक्टर नवीन कुमार नमिता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं या हम जो न्यूज़ में डेली जो न्यूज़ का मेन जो हमारी न्यूज़ आती है, देश की खबर आती है, उसमें देखते हैं कि क्या कोई पॉइंट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्ज़ाम है जो उससे रिलेटेड है या नहीं है, या वहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। समलैंगिक जो विवाह होता है, समलैंगिक विवाह के हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें हिंदू राष्ट्र होने के नाते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, अभी काफ़ी टाइम से हिंदू राष्ट्र चल रहा है देश में, तो उसमें क्या है, जो समलैंगिक विवाह है उसको अनुमति नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं उसको पेनलाइज किया जाता है, क्रिमिनलाइज या क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लंबे टाइम से जो ये कम्युनिटी है सेम सेक्स के मैरिज के लिए, जिन्होंने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम से चली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट को ये गुहार लगाई है कि हमारी सेम से जो सेक्स मैरिज है उसको अलाउ किया जाए, ताकि हमें भी एक समाज में एक दर्जा मिले। देखिए, जो हमारा अभी जो भारतीय समाज है वो एक मेजॉरिटी की फॉर्म में है, जहाँ पे हिट्रोसेक्सुअल मीन्स जो मैरिज है वो मेल और एक फीमेल कैंडिडेट के बीच में होती है। तो डेफिनेटली क्या है, कहीं न कहीं उसमें समाज की अनुमति है, और उस मैरिज को क्या है, लीगल तरीके से उसको अप्रूव किया जाता है, उसको अप्रूवल दिया जाता है, और वो मैरिज सही मानी जाती है। लेकिन जब बात आई होमोसेक्सुअलिटी की, जब जहाँ पे एक सेक्स सेम सेक्स के साथ अगर मैरिज कर ले या शादी कर ले, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज या वे से देखा जाता है, और वो जो शादी है वो समाज में या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं स्टिल अभी तक उन पर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है और उसको लीगलाइज नहीं किया गया है। सेम सेक्स समलैंगिक सेक्स में आता है कि जब एक गर्ल्स या वुमेन एक दूसरी वुमेन से शादी कर ले, या एक मैन दूसरे मैन से शादी कर ले, तो मतलब सेम सेक्स अगर शादी कर ले, तो ये एक जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए, जो शादी का मीनिंग है वो एक दो कैंडिडेट हैं उनके साथ, उनका साथ रहना जीना ही नहीं है। हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको अभी बढ़ावा देना है, तो सेम सेक्स में ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो फीमेल कैंडिडेट हैं, जब वो शादी करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो डेफिनेटली वो अडॉप्शन आएगा, कहीं ना कहीं वो अडॉप्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स है उसमें क्या दिखाया गया है कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और जो 5 जो जजेस की जो बेंच थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सिंह भी थे, तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि सेम सेक्स मैरिज है हम उसको लीगलाइज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, पार्लियामेंट और जो राज्य की विधानसभा है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू लीगलाइज, पहले तो डिक्लाइन देखिए, डिक्लाइन टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज प्लेसिंग इट अपॉन द पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड इफ द नॉन हीट्रोसेक्सुअल भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया हीट्रोसेक्सुअल वो मैरिज होते हैं जिसमें एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट जब अब शादी करते हैं, या अपोजिट सेक्स शादी करता है तो उसको हेटेरोसेक्सुअल बोलते हैं। तो ये जो सेम मैरिज है तो वो क्या होगी, नॉन हेटेरोसेक्सुअल यूनियन बोलेंगे इसको, कैन बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये बोला गया कि ये जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड करता आपका पार्लियामेंट इसके ऊपर, या स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बनाए। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट तो क्योंकि पूरे देश की संसद है तो वो तो कानून बनाएगी, लेकिन स्टेट का नाम क्यों लिया? हम ये देखते हैं कि स्टेट का रीज़न क्या है नाम लेने का। आप देखिए, सबसे पहले हम मैरिज के उस प्रोविज़न पे जाते हैं। मैरिज किस लिस्ट में आता है? हमारे संविधान में 3 लिस्ट रखी गई हैं, उनका डिवीज़न किया गया है। एक यूनियन लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है, फिर आपकी स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में आपके संघ विषय रखे गए हैं जिस पे यूनियन ही डिसीजन ले सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों डिसीजन ले सकते हैं, संघ सरकार भी, संघीय सरकार भी, और आपकी जो राज्य की सरकार है। लेकिन आपकी स्टेट लिस्ट में ओनली राज्य और जो स्टेट है वही डिसीजन ले सकते हैं। तो अब ये देखते हैं मैरिज आदि किस लिस्ट में मैरिज आएगी। अब जब आप मैरिज के बारे में देखेंगे है, कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आता है, आपकी एजुकेशन आती है, मैरिज आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैरिज है वो किस में आई, आपकी
कनकंठ समवर्ती सूची में आई। आप याद रखें इसको, फॉरेस्ट, एजुकेशन एंड मैरिज ये आपकी समवर्ती सूची में आती हैं। जब भी बात आप शादी के बारे में हो तो उस पे राज्य सरकार भी डिसीजन ले सकती है, कनकंठ लिस्ट का मीनिंग ये है, और यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है या कानून बना सकती है। मान के चलिए जो कानून बनाया एक राज्य सरकार ने बनाया, एक यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो कानून होगा, लॉ होगा, वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट गवर्नमेंट लॉ, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल कनकंठ लिस्ट में होता है और वही मान्य जाएगा, वही मानने योग्य होता है। तो कनकंठ लिस्ट में डेफिनेटली दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। देखिए, आप एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं। दोनों के जो कानून हैं वो लागू हो सकते हैं। तो क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राज्य भी डिसीजन ले सकता है और केंद्र सरकार भी डिसीजन ले सकती है। अब हम जाते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? मैरिज का जो प्रोविज़न है उसमें बताया गया है। देखिए, जो वर्डिक्ट है, स्टोरी सो फार, ये लीगल रोड टू मैरिज राइट 6 months 5 years एंड इवन लॉन्गर इन द मेकिंग हैज़ रीच्ड ए डिसिसिव पिट स्टॉप। जो 5 साल लगभग और 6 महीने का जो ये लीगल रोड था, ये कम्युनिटी LGBTQ कम्युनिटी इसके लिए फ़ाइट कर रही थी, सेम सेक्स मैरिज के लिए। फाइनली ये क्या हुआ, एक स्टॉपेज लग गया इसके ऊपर, और ये 5 जज जो बेंच मैरिज के लिए बैठी थी, 5 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, ट्यूसडे को 3-2 वर्डिक्ट के साथ, 3-2 वर्डिक्ट के साथ इन्होंने फैसला सुना दिया है। और कहीं ना कहीं जो LGBT कम्युनिटी है उसको ये एक हाथ और एक झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने क्या किया है, इसको डिक्लाइन कर दिया है, लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज प्लेसिंग अपॉन द पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब बहुत लंबी डिसीजन है ये। इस डिसीजन में DY चंद्रचूड़ सिंह ने काफ़ी चीज़ें एग्रीमेंट और डिग्री ऑफ डिसएग्रीमेंट का डिसीजन किया है। हमारा जो कंसर्न है वो उनकी वर्डिक्ट जो है उस पर उन्होंने क्या बोला वो नहीं है। हमारा कंसर्न है क्या सेम सेक्स मैरिज अलो होने या करें, या वो अलो हो या नहीं हो, लागू हो या नहीं हो। हमारा जो मीनिंग क्या है, मैरिज किस प्रोविज़न के तहत आती है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है, और हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन आते हैं। अब हम हिंदू मैरिज एक्ट क्या क्या है, हिंदू